हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है? तो बच्चों, जीएसटी एक तरीके का टैक्स है। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है। अब ये जो टैक्स होता है, तो टैक्स सिस्टम समझते हैं थोड़ा। तो देखो बच्चों, आप मुझे बताओ कि जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, ये कैसे काम करती है, इन द सेंस कि ये कैसे हमारे देश को चलाती है। जैसे कि हमारे देश में देखो रोड बन रही है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह जितने भी है ना, जैसे कि डिफेंस सिस्टम है, इन सबको फंडिंग कौन करता है, मतलब कि इन सबको सैलरी कौन देता है ना, ये सब चलते कैसे हैं। तो हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है, उससे ये सब चीजें चल पा रही हैं। किससे? टैक्स से। टैक्स क्या होता है बच्चों? टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है, तभी वो इन सब चीजों को चला। टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। कितने टैक्स लेती है हमसे? तो गवर्नमेंट हमसे दो तरीके के टैक्स लिया करती है। ठीक है। कौन से टैक्स होते हैं? एक होता है बच्चों डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। देखो, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें पहला आता है प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है। और इनकम टैक्स, नगर निगम के जितने भी टैक्स होते हैं, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे लेती है। ये तो कंपलसरी आप देने ही देना है ना, ध्यान रखना। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि मान लो वैल्यू एडेड टैक्स होता है एक, है ना, सर्विस टैक्स होता है, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसका गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ना। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हमसे गवर्नमेंट लिया करती है। अब देखो, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये सेम नहीं है, मतलब इन द सेंस कि अगर मान लो आप यूपी पे हो या बिहार में हो या गुजरात में हो, तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स हुआ करता है उस टाइम पे। मान लो सपोज करो कि यूपी का 10% है, बिहार का 14% है, गुजरात का 8% है। तो होता क्या था, इससे क्या होता था बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स से, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते थे, कंपनीज वगैरह होती थी, मान लो उनको इंडिया में आना है ना, इंडिया में क्या करना है, सेल्स करनी है। तो जब वो इंडिया में आएंगे तो वो देखेंगे कि हमें टैक्स कहाँ पे सबसे कम देना होगा। वो गुजरात गए, उन्हें 8% देना पड़ रहा है, बिहार में 14% देना पड़ रहा है, यूपी में 10% देना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे टैक्स आपको कम देना पड़ रहा है। जिससे क्या होता था बच्चों कि कुछ स्टेट तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, कुछ स्टेट पीछे रह गए, है ना। क्योंकि क्यों पीछे रह रहे थे वो? क्योंकि उनका अपना अलग अलग टैक्स सिस्टम हुआ करता था, वो अलग अलग टैक्स दिया करते थे। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, एक टैक्स सिस्टम चालू किया। मतलब हर एक स्टेट में अब सिर्फ एक ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम था बच्चों जीएसटी। मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर हमें सिर्फ क्या देना है, जीएसटी देना है। चलिए समझते हैं जीएसटी को बिल्कुल डिटेल में। तो बच्चों, जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है। जो जीएसटी होता है वो चार प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है? चार का। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी, एक होता है एसजीएस एस हाँ एसजीएसटी, और एक होता है बच्चों आईजीएसटी। इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, इसको बोलते हैं आईजीएसटी। अब इन चारों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो बच्चों, आपने एक कंपनी खोली, उस कंपनी का नाम था, मतलब कोई भी कंपनी खोली, सपोज करो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो मार्कर को, है ना, मार्कर की एक कंपनी खोली आपने। ठीक है। अब मार्कर को बच्चों, आपने जो मार्कर कंपनी खोली थी वो खोली थी यूपी में। ठीक है। मार्कर आप यूपी में बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो? यूपी में बना रहे हो, और यूपी में ही आप बेच रहे हो मार्कर। मार्कर बनाए और उसी सेम स्टेट में अगर मार्कर आप बेच रहे हो, तो वहां पे आपको सिर्फ दो जीएसटी देनी है। कौन सी जीएसटी देनी है? कंपलसरी जीएसटी आपको सीजीएसटी तो देनी ही देनी है। ये तो आप लिख लो, हर एक स्टेट में आपको, मतलब हर एक वे में आपको सीजीएसटी देनी देनी है। साथ के साथ अगर सेम सेम स्टेट में आपको जीएसटी दे रहे हो, तो फिर आपको लगेगा एसजीएसटी। मतलब क्या, समझो कि आपने एक मार्कर बनाने वाली कंपनी खोली,
मार्कर बनाए और बनाने के बाद सेम स्टेट में बेच दो, है ना, तो आपको क्या देना है, CGST और SGST। क्लियर। सपोज करो 80% जीएसटी है, कितनी परसेंट जीएसटी है, 80% है, तो 80% में 9% जीएसटी यहाँ पर और 9% जीएसटी यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। चलो दूसरा समझते हैं कि मान लो यही मार्कर आपने यूपी में बनाए और कहाँ बेच दिए, यूनियन टेरिटरी में। कहाँ बेच दिए, यूनियन टेरिटरी में। तो यहाँ पर भी आपको क्या देना है, CGST प्लस UTGST। क्या देना है बच्चों, CGST UTGST। 80% है तो 9% ये ले जाएगा और 9% ये ले जाएगा। अब सपोज करो यूपी में मार्कर बनाए और बेच दिए बिहार में। कहाँ बेच दिए बच्चों, बिहार में। तो आपको क्या देना है, CGST प्लस IGST। ये ध्यान रखना। क्लियर है, डाउट है, बताओ मुझे कि अगर मान लो आपने कोई कंपनी खोली है मार्कर बनाने की और सेम स्टेट में अगर आप बेच रहे हो उन मार्करों को, तो CGST प्लस SGST। मान लो आपने यूपी में बनाया, दिल्ली में बेच दिया, यूनियन टेरिटरी में बेच दिया, तो CGST प्लस UTGST। सेम आपने यूपी में बनाया, बिहार में बेच दिया, तो आपको क्या देना है, CGST प्लस IGST। तो यही जीएसटी है। जीएसटी बेसिकली क्या है, दो टर्म में आप समझ में आ गया होगा जीएसटी होता क्या है। CGST कंपलसरी सेंट्रल जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, स्टेट जीएसटी और IGST। कब कहाँ कौन सा जीएसटी यूज करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यूपी टू यूपी CGST प्लस SGST, यूपी टू यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी CGST प्लस UTGST, और यूपी टू बिहार या कोई भी अलग स्टेट, मतलब स्टेट चेंज हो गया तो आपको ये जीएसटी देनी ही है। क्लियर बच्चों।